वेलकम टू माय चैनल टुडे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने फेसबुक पे मैंने जो अपलोड किया था, मैंने आपको बताया भी था कि अब हमारा जो टारगेट होगा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के, उसके रिगार्डिंग वर्क किया जाएगा। और रही बात CCR नेट की, वो भी कंटिन्यू रहेगा। जैसा भी जितना भी टाइम मेरे को उचित लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड करता रहूँगा। एंड अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क on my WhatsApp number. My WhatsApp number is that 999115165 and 0. That's my WhatsApp number. तो आप बता दीजिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग, जैसे भी मेरी थिंकिंग काम करेगी मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो देखिए पहले तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, एक एस्टेट PGT UP टेट and RPSC first grade and second grade ये राजस्थान के हैं दोनों, ये दोनों राजस्थान का काम कर रहे हैं। ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश। ओके, ये है हरियाणा का है, ये मतलब मेरे स्टेट का है हरियाणा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग वर्क किया जाएगा। एंड KVS सेंट्रल एंड DPPP दिल्ली बोर्ड PGT। देखिए हम PGT वर्क करेंगे, जो भी वर्क करेंगे PGT का ही करेंगे, PGT मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको मैं बताता हूँ। जो एस्टेट जो होता है, पिछले 2 पेपर उठाकर देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी दमदार क्वेश्चन कह सकते हो आप, मतलब आपको मैं ये कहूँ कंप्लीट जो मैथ है इसका, जिस स्टूडेंट ने DSSB का पेपर को, इस पेपर को अगर क्रैक करना है, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर जिसने नेट की तैयारी कर रखी है, नेट की, तो उसके लिए तो ये पेपर काफ़ी ईजी हो जाएगा, वेरी ईजी हो जाएगा, नो डाउट। रही बात KVS की, अगर KVS के लिए सिर्फ +1 एंड +2, सिर्फ +1 +2 का मैथ करने से ही आपका KVS का जो पेपर होता है PGT का, वो कंफर्टेबल है, हो जाएगा। रही बात सेकंड ग्रेड की एंड RPSC फर्स्ट ग्रेड की, ये दोनों ही पेपर ऐसे हैं, इसमें आपको अप टू BSc का कंप्लीट मैथ करना पड़ेगा और +1 एंड +2 भी इंक्लूड होगी इन दोनों के लिए। रही बात UP टेट में, सेम वर्क रहेगा। एस्टेट में हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन +1 एंड +2 का आप ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलिएगा। तो मेन टारगेट यही है कि DSSB का भी फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट्स ने फिलअप कर रखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड के रिगार्डिंग ये काम वर्क मैंने सोचा है करके इस पर वर्क किया जाएगा। और रही बात, और भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर। देखिए अगर आपके पास आपके स्टेट के आपके पास एग्ज़ाम है PGT के, तो आप वो सेंड कीजिए, डेफिनेटली उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वर्क किया जाएगा और विद ट्रिक ही काम किया जाएगा। देखिए पहले मैं डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहा हूँ, उसकी एक वजह है। मैं देखिए काम किया जाएगा इसके ऊपर, एक सिस्टमेटिक वे से ही काम किया जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले जो टारगेट किया है, वो टारगेट किया है मैंने कॉम्प्लेक्स को। स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स को डिटेल में करते हैं। देखिए डिटेल में करने से हमारी जो वीडियो है वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो उसको हम कम करेंगे। उसकी वजह है कि देखिए मैं पहले कॉम्प्लेक्स का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग जितने भी ट्रिक्स होती हैं मैं मेरी वीडियो में पहले उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होते हैं वो आप खुद ट्राई करोगे, जब आपको बेटर तरीके से वो आपको आएगी। इसके रिगार्डिंग विद एग्जांपल मैं खुद भी एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा भी ये चीज़ कैसे है और तो कैसे आपको वहाँ पर थिंक करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये वर्क किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जिस भी स्टूडेंट्स को ये पेपर हैं, जो भी स्टेट से है, जो भी DSSB का है या अदरवाइज इनमें से कोई पेपर, या आपके जितने भी स्टेट ले, देखिए अलग अलग स्टेट की अलग डिमांड होती है। मैंने इन स्टेट्स के पेपर को PGT को मैंने खुद को फेस तो नहीं किया, लेकिन देखे हैं। तो देखने के बाद मेरा मूल्यांकन यही कहता है कि जैसे कि राजस्थान का लगा लीजिए, आप BSc तक का सिलेबस आपको रीड करना ही करना पड़ेगा। और रही बात
राजस्थान के अलावा सपोज कीजिए आप लोगों का तो एमपी का पीजीटी का कैसा पेपर आता है मुझे नहीं पता। तो वो जो एमपी से जो बिलोंग करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप से ज्वाइन हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है हर्बल, आप पेपर मेरे पास सेंड कीजिए अगर आपके पास पीजीटी का है, और अदर स्टेट के जिनके पास भी पीजीटी के पेपर हैं उनके पीडीएफ प्लीज़ सेंड कीजिए। उसके रिगार्डिंग देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ही घुमाया जाएगा, और काफ़ी ट्रिक्स मेरे पास है, आपके उस क्वेश्चंस को मैं लूँगा और ट्रिक्स पर अप्लाई, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर मेरी ट्रिक को अप्लाई करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा भाई ये चीज़ ऐसी हो, ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और रही बात ये जितना भी डाटा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लीजिए या सेकंड ग्रेड का लीजिए, कोई भी पेपर है मैं आपको बता देता हूँ, +1 एंड +2 के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, मेरा एक स्ट्रक्चर बनाने का मैं अभी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट डाटा एक मैं स्पेशली अपनी तरफ से एक नोट्स प्रिपेयर करूँगा, मेन फैक्ट्स लिखे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग उसके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक करके लेकर आऊँगा आपके लिए। डेफिनेटली इन फ्यूचर में आपके वे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो आपका जो पीजीटी का जो पेपर है वो आपका मैथमेटिक्स में तो नहीं रुकेगा और नहीं रुकने दिया जाएगा। अपनी तरफ से मैथ में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट से बेस्ट ही दिया जाएगा। ओके, अगर पेपर ही ज़्यादा टफ है तो अगर आपके लिए टफ है तो समझ लेना वो सभी के लिए टफ है। मेरे बताए हुए जितने भी मैं आपको बताऊँगा उनको आप सिर्फ कर लेना, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और रही बात डियर स्टूडेंट्स, मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स के पास मेरे से भी बेटर एक कई शॉर्टकट ट्रिक होती हैं। मैं उनसे हर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा है तो प्लीज़ आप उसे ऑन द पेपर करके आप सेंड कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपका नाम लेकर उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी ट्रिक्स मेरे को अगर वो अच्छी लगी, हाँ भी मेरी से काफ़ी बेटर अच्छी ट्रिक है, तो डेफिनेटली उसका नाम भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो देखिए हम एक चेन की तरह काम करेंगे। मैं ये कभी नहीं सोचता आई एम द टीचर, नॉट आई एम टीचर, वी आर द इक्वल, हम सब समान हैं, बस फ़र्क इतना है मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो चुका है, आपका हो सकता है आपका मेरे से भी बेटर हो। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सेंड कीजिए। डेफिनेटली हम एक चैन की तरह काम कर रहे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में होने वाले जितने पीजीटी के पेपर हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर वर्क करने की मेरी मजबूरी है। उसकी वजह यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री कर लेते हैं फिर नेट की प्रिपरेशन में नहीं कर पाते, तो उनको तो हमेशा मतलब जो पीजीटी का जो पेपर होता है उनको फेस करते हैं, वहाँ पर उनको कुछ आता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छे कंसेप्ट उनको पता चले और वो अच्छी नॉलेज वो लें और डेफिनेटली वो पेपर निकाल दे और एक अच्छी जॉब पर वे सिलेक्ट हो जाएँ। तो ये तभी होगा जब आप मेरे को कोऑपरेट करोगे, और कोऑपरेट से ही हमारी जो ये चेन है आगे बढ़ेगी। तो आप कोऑपरेट कीजिए डियर स्टूडेंट्स या मैम जो भी है, तो आपसे एक हर्बल प्रार्थना है मेरी तरफ से। और रही बात इसका कंप्लीट का एक जो नोट्स है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, देखिए मैं अपनी तरफ से गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूँ, अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट दूंगा। अब क्वेश्चंस वहाँ पर जो डेवलप होगा एग्ज़ाम में, मतलब एक आइडिया है मेरा 80% मैंने ऑब्जर्वेशन मैंने किया है पेपर को, तो मैंने जो ट्रिक्स उसके रिगार्डिंग ही प्रिपेयर किए। ये नहीं कोई फिक्स क्वेश्चन उठा लिया वहाँ पर अप्लाई कीजिए, नहीं, ऐसे कंसेप्ट मैंने डेवलप किया तो डेफिनेटली उनमें आपकी फिट ही बैठेंगे। तो मैं आपको बताऊँ तो इसका मैं कंप्लीट डाटा बनाऊंगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के भी नोट्स में प्रिपेयर करूंगा, अलग से यूपी टेट के एसटेट के सभी में चलेगा, लेकिन जो आरपीएससी है और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग अलग से बीएससी का अलग बनाया जाएगा, और +1 +2 का तो सेम कॉमन होगा सभी में। तो उसके रिगार्डिंग और बीएससी का भी इंक्लूड मैं करूँगा। जो मेन फैक्ट्स होते हैं, मेन क्वेश्चन जो होते हैं, डेफिनेटली उन क्वेश्चन से भी बाहर नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो कंप्लीट जो डाटा होगा मैं आपको बताऊँ, जो भी स्टूडेंट्स इसको परचेज करना चाहेगा 4000 रुपये का एक स्पेशल नोट्स पेपर तैयार किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप उसको रीड कर लीजिएगा। कितनी अगर आपके कॉस्ट ज़्यादा लग रही है 4000 रुपये, तो भाई कुछ कम ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतना तो मेरी तरफ से भी बेस्ट मतलब नोट लिखने में और उसके ऊपर वर्क करने में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरी ये इनकम नहीं है, आपके पैसे से मेरा सिर्फ इतना ही वर्क होगा कि इन फ्यूचर में जितने भी गरीब स्टूडेंट्स मेरे को मिले उनकी हेल्प कर पाऊँ। मेरा यही मोटो है। अगर पैसा कमाना होता तो डियर स्टूडेंट्स आई हैव लॉट ऑफ मेथड, बट ये मेथड मैंने इसलिए लिया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं। सर हमारे पेपर नहीं निकल रहे हैं, पीजीटी हम मास्टर डिग्री भी कर चुके हैं फिर भी हमारे पेपर क्यों निकल रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स उसकी मेन वजह यही है, और मैं आपको 2-3 बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। उन बुक्स को फॉलो करने के बाद मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटली आपके पीजीटी के पेपर तो नहीं रुकेंगे, और जो ट्रिक्स है उसके रिगार्डिंग उसको प्रिपेयर कर लिया जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पूरे जो हमारे इंडिया के अंदर है, जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी लेवल के, तो उनसे एक हर्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास भी मेरे से बेटर मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स हैं तो प्लीज़ सेंड मी। तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी कुछ सीखने को। देखिए हम यहाँ पर सीखते हैं, सिखाने का तो एक मोटो है, हो सकता है आप मेरे से भी बेटर तो आप सेंड कीजिए। तो ये तभी होगा जब आप मेरे से को कोऑपरेट करो, कोऑपरेट से ही चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डियर स्टूडेंट्स इसको लाइक एंड कमेंट मोर एंड मोर और शेयर मोर एंड मोर। तो लाइक प्लीज़ सेंड सब्सक्राइब माई चैनल टुडे क्लासेस। थैंक यू।